मित्र, हमारे देश में एक दुर्भाग्य रहा है, और दुर्भाग्य ये रहा है कि पूरे देश को कहां जाना है, इस देश को कहां ले जाना है, और जहां जाना है उस यात्रा में किसकी क्या भूमिका है, किसका क्या दायित्व है, किसने कब क्या करना है, उन विषयों पर एक मन निर्माण नहीं हुआ। जब देश आजादी का आंदोलन लड़ रहा था, अगर कोई बम, बंदूक और पिस्तौल से आजादी के लिए कोशिश कर रहा था, तब भी उसको मालूम था मुझे देश को आजाद करना है। कोई सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलता था, उसे भी मालूम था मुझे देश को आजाद करना है। कोई खादी बुनता था, उसको भी लगता था मुझे देश को आजाद करना है। कोई सफाई का अभियान चलाता था, तो उसको भी लगता था मुझे देश को आजाद करना था। उस समय के हर देशवासी का मन एक निश्चित दिशा में जा रहा था। मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, सामर्थ्य अलग हो सकता है, गति डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सबका गोल एक था, और हर किसी को पता था गोल क्या है, और हर किसी को भरोसा था कि मेरा बगल वाला भी वहीं जा रहा है। आजादी के बाद गत 60 साल में हम ये मन बनाने में सफल नहीं रहे मित्रों। कमी किसकी रही, मैं उसकी आलोचना करने आपके बीच नहीं आया। दोष किसका था, जिम्मेवार कौन था, ये गिनाना मेरा काम नहीं है, लेकिन इस हकीकत को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम जिस मिजाज के साथ आजादी को पाने के लिए चल पड़े थे, उसी मिजाज के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए चले जाते हैं, तो दुनिया के वो देश, छोटे छोटे देश जो हमारे बाद आजाद हुए, आज विश्व में ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। 100 करोड़ का देश इस प्रकार से बैकवर्ड कंट्री की कतार में नहीं खड़ा रहता। दोस्तों, क्या अभी भी समय गंवाना है या संकल्प करना है? अगर हम सब मिलकर के एक दिशा में चलेंगे तो परिणाम तुरंत मिलेगा। परिवार का भी देखा होगा आपने, जिस परिवार के लोग मिल बैठ करके तय करते हैं कि भी आने वाले 2 साल 3 साल में इस दिशा में जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, तुम ये करो, तुम ये करो, 2 बच्चे हैं, बेटी है, जो भी हो, मिलकर के बना लेते हैं, वो परिवार खड़ा हो जाता है। लेकिन कोई परिवार ऐसे होते हैं कि बेटा कहता है मैं ये करूंगा, दूसरा बेटा कहता है मैं ये करूंगा, बाप कहता है ये नहीं करने दूंगा, मां कहती है तुम बीच में क्यों आते हो, यही चलता रहता है, और चारों में से कोई नहीं करते और वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। जो हाल परिवार का होता है वही बड़े स्वरूप में देश का होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जितनी भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बीच में अगर संवाद होगा, अगर एक दूसरे की विकास की कल्पनाओं को हम समझेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारी शक्ति देश को समस्याओं के मुक्ति दिलाने में काम आएगी। लेकिन अगर हम सब मिलकर के कोशिश नहीं करेंगे तो मित्रों स्थिति क्या बनेगी? एक दिन किसी को कोई पैजामा भेंट दे दे,
2 साल के बाद कोई उसको कुर्ता दे दे। जब कुर्ता देगा तो पैजामा फटा होगा, तो वो तो फटा ही फटा नजर आएगा। लेकिन कोई मिलकर के तय करे भाई तुम कुर्ता देने वाले हो, तुम पैजामा देने वाले हो, चलो अपन दोनों एक साथ दे दे, कम से कम एक इंसान तो अच्छे कपड़ों में दिखाई दे। ये जो बिखराव है, ये टूटी फूटी योजनाएं हैं, वे सामर्थ्य नहीं देती। और इसलिए मित्रों, आप सब गुजरात की विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई लक्ष्मी की साधना करता होगा, कोई सरस्वती की साधना करता होगा, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती की साधना करने वालों को भी जनता जनार्दन तो अंतिम उस परम सुख की ओर ले जाना है। और उस परम सुख की ओर ले जाने के लिए हम अपने मार्ग तय करेंगे। अगर राज्य सरकार का इस साल का मकसद ये है निरोगी बाल वर्ष, अगर सरकार एक अभियान चला रही है निरोगी बाल वर्ष, और बैंक भी तय करे कि भी गांव में, ट्राइबल इलाके में अगर कोई अस्पताल खोलता है तो बैंक इस प्रकार से लोन की योजना करेगा। आपको तो लोन देनी है, आपको भी तो फिगर तो दिखाना ही है ना। क्यों न एक दिशा में जाए। मित्रों, जैसे ही सरकार ने इस बार कहा है, मेरा फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मित्रों, देश आजादी के 60 साल के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम दुनिया में 126वें स्थान पे खड़े हैं। क्या किसी ने तो स्थिति को बदलने का फैसला करना पड़ेगा। मित्रों, हिंदुस्तान में कोई करे या न करे, हम गुजरात में करना चाहिए। और अगर करना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मैं बात करता हूं, तब पीने का शुद्ध पानी पहुंचता है क्या? गरीब आदमी को आरोग्य की सुविधा मिलती है क्या? गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ सकता है क्या? इन प्राथमिक आवश्यकता है। उसको दिन भर जितनी कैलोरी चाहिए उतना खाना मिलता है क्या? क्या हम सबका ये दायित्व नहीं है दोस्तों? अगर समाज के प्रति संवेदना होगी तो मित्रों, कार्य करने का आनंद भी कुछ और होता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इतनी बड़ी व्यवस्था आपके हाथों में है, आप स्थितियों को बदल सके इतना सामर्थ्य लेकर के बैठे हैं। हम सब मिलकर के कुछ करें तो स्थितियों को बदल सकते हैं। मित्रों, हमने एक छोटी सी स्कीम निकाली, चिरंजीवी योजना। मित्रों, हिंदुस्तान में गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सब लोग एक बात के लिए पीड़ा व्यक्त करते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम नहीं हो रहा है, माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसकी मात्रा कम नहीं हो रही। और आज भी आजादी के इतने साल, 21वीं सदी में भी प्रसूता माताएं मर रही हैं। प्रसूति के अंदर बच्चा पैदा होते ही मर रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में मर रहा है। मित्रों, ट्यूबवेल के अंदर एक बच्चा गिर जाता है ना, कहीं पर बोरवेल में एक बच्चा गिर जाता है तो सारा देश टीवी के सामने बैठ जाता है और लगातार खबरें आ रही हैं। बच्चा सांस ले रहा है, बच्चे ने पानी पिया, बच्चे की आवाज आ रही है, बच्चा हिल रहा है, मिलिट्री पहुंच रही है, डॉक्टर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहा है, सब लोग पहुंच रहे हैं, सारा देश देख रहा है। सबके मन में लगता है वो बच्चा बच जाए तो अच्छा होगा। मित्रों, ट्यूबवेल के अंदर गिरने वाले बच्चे के लिए पूरा देश पीड़ित हो जाता है, लेकिन हर गली मोहल्ले में प्रसूता के अंदर कितने बच्चे मरते हैं, कभी सोचा है मित्रों? कितनी माताएं मरती है, सोचा है मित्रों? कौन उसकी चिंता करेगा? तब जाकर के सरकार ने चिरंजीवी योजना बनाई। और मित्रों, ईश्वर की कृपा है, शायद ईश्वर की ही कोई देन है कि योजना ने जन्म लिया।